बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम पढ़ते हैं व्हाट डज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मीन्स, कि इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है। तो थ्योरी इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम कंप्यूटर साइंस के एस्पेक्ट्स की, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो थ्योरेटिकल होता है। इसमें हम ये सब्जेक्ट जो है ये ज़्यादातर मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल इसमें इतना नहीं है। मैथमेटिकल इसलिए है कि इसमें हम ज़्यादातर मॉडल्स बनाते हैं और मशीन्स बनाते हैं, फिर उन मशीन्स पे काम करते हैं। ये आपके बाकी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है जो जिसमें आप प्रैक्टिकल्स करते हो, बल्कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन का काम करता है। इसमें आप क्या करते हो, इस तरह के मॉडल्स बनाते हो जो कि प्रैक्टिकल जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, उसको हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन वो फिर प्रैक्टिकली फिजिकली काम कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते, उसमें हम ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, ऑटोमेटा का मतलब क्या है? ऑटोमेटा इज द प्लूरल ऑफ वर्ड्स ऑटोमेटन, जिसका मतलब है सेल्फ एक्टिंग। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम मशीन्स बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वेदर ऑल द टास्क कैन बी डन और नॉट। हम इसमें ये काम करते हैं कि हम चेक करते हैं कि कौन से काम हो सकते हैं और कौन से काम नहीं हो सकते हैं। हमारा जो मेन कंक्लूजन होता है वो ये होता है कि दिस कैन बी डन, ये काम हो सकता है, एंड दिस कैन नेवर बी डन, और ये काम नहीं हो सकता। और जो काम नहीं हो सकता उसका ये मतलब होता है कि उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्निक्स होते हैं वो एट द प्रेजेंट टाइम अननोन होते हैं। मे बी इन द फ्यूचर वो उसके लिए टेक्निक्स अवेलेबल हो जाए, लेकिन जो काम हम कहते हैं कि ये काम दिस कैन नेवर बी डन, इसका मतलब होता है कि टेक्निक्स एट द प्रेजेंट टाइम आर अननोन फॉर परफॉर्मिंग दीज टास्क। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं जिसको हम मशीन्स कहते हैं। फिर हम देखते हैं उन मशीन्स को हम डिफरेंट इनपुट्स देते हैं। उन इनपुट्स के ज़रिए हम देखते हैं कि ये मशीन कौन से इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रही है, कौन से इनपुट्स को रिजेक्ट कर रही है। फिर उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज, इस मशीन की कौन सी लैंग्वेज बन रही है। इस सब्जेक्ट को हम ज़्यादातर कह सकते हैं कि कंप्यूटेशन थ्योरी, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं, कंप्यूटेबिलिटी को देखते हैं, which can be done and which can not be done। तो इसीलिए इसको हम कंप्यूटेशन थ्योरी भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर थ्योरी नीड्स नॉट टू बी लिमिटेड टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल मशीन्स। इसको हम कंप्यूटेशन थ्योरी क्यों कहते हैं, कंप्यूटेशन थ्योरी इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर की जो थ्योरी है वो ज़रूरी डिस्क्रिप्शन भी तो हम उसकी दे सकते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं है कि फिजिकल मशीन्स पे हम उसको करके बताएं। तो हम क्या करते हैं, उसको फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, पहले उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये काम इस तरह से हो सकता है। हम मशीन्स बनाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से उस पर हम उन मशीन्स पे काम कर रहे होते हैं। बट कैन फोकस ऑन द क्वेश्चन ऑफ विच टास्क इज पॉसिबल फॉर विच मशीन्स, कि कौन से मशीन से हम कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें हम और क्या पढ़ेंगे, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल मशीन्स दैट आर मैथमेटिकल मॉडल्स, यानी कि मैथमेटिकल मॉडल्स बनाएंगे, उनको हम इनपुट्स देंगे, उन इनपुट्स के जरिए हम उसकी लैंग्वेज को चेक करेंगे। लैंग्वेज अगर हमारे पास है तो उनके लिए हम मशीन्स बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये लैंग्वेज इस मशीन के जरिए एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह हम थ्योरेटिक उन मैथमेटिकल मॉडल्स जो हम बनाएंगे उनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे कि विच टास्क कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू अ कंप्यूटर एंड विच टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू अ कंप्यूटर। इसमें हम वो चीज़ें देखते हैं। अच्छा, ये जो हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है इसकी एप्लीकेशंस ये है कि हमारे और भी, अगर हम पहले ये पढ़ ले तो इट इज़ अ बेस फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमारे काम आते हैं, पार्सिंग में, फॉर्मल वेरिफिकेशन में, और डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस को बनाने में। इट इज़ द बेस ऑफ दीज एप्लीकेशंस। ठीक है, ये जितने भी हमारे काम हैं इसको जब हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है वो बेस का काम करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम प्रॉपर इसका स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द स्ट्रिंग, व्हाट इज़ द वर्ड्स, मशीन्स, फिर आगे सारे काम हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।